भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कंफ्यूजन रहता है, ये बता दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, देखो बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा डायरेक्टली पहली बात तो समझो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, व्हाट इज प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्योंकि साइन इसमें एक ही रहने वाला है। व्हाट इज प्रोपोर्शनल? बेटा प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक दूसरे से कैसे मतलब कैसे रिलेट हो रहे हैं, किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, कि ये दोनों हाथ एक दूसरे से रिलेट है। अगर ये हाथ ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक तो ये रिलेशन हो गया। ये हाथ ऊपर जा रहा है तो ये इस हाथ के ऊपर जाने की वजह से ये वाला हाथ नीचे जा रहा है। आई बात समझ में? तो एक ये चीज हो गई, दोनों आपस में रिलेट है लेकिन अपोजिट था और एक तरफ उसकी उसी डायरेक्शन में जा रहा था। तो यही बस अंतर है। अगर मैं एग्जाम्पल से लूं तो जो आपका रेजिस्टेंस होता है, फिजिक्स के रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मतलब के डायरेक्टली का मतलब क्या हो गया कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब के एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज उसके इफेक्ट से घटेगी। राइट, आगे बात समझ में? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, साइन एक है, बस अगर सीधी लाइन जा रही है दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में, ठीक है, तो डायरेक्टली है, और अगर उसी साइन के साथ टेढ़ी लाइन जा रही है तो इनडायरेक्टली है। ये छोटी सी ट्रिक है इसे समझने के लिए। ठीक है।